जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, सोनी ने एक नया मोबाइल लॉन्च किया है। हालांकि ये अभी इंडिया में मौजूद नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में सोनी अभी भी यहाँ पर राज करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनी एक्सपीरिया वन 8 की। दोस्तों, सोनी को अभी भी स्मार्टफोन्स का मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि सोनी जो क्वालिटी देता है वो बड़े बड़े फोन भी नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोनी के फैन हैं और अगर आपने कभी भी सोनी एक्सपीरिया यूज किया है और आप ऐसा मोबाइल देख रहे थे जो बाकी फोन से काफी अलग है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, सोनी एक्सपीरिया वन 8 में ऐसे फीचर्स हैं जो बड़े बड़े फ्लैगशिप मोबाइल में भी नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल में कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिसको देखकर आप बोलोगे भाई सोनी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक तरफ तो सोनी ऐसा हार्डवेयर दे रहा है जिसको देखकर आप खुश हो जाओगे, वहीं दूसरी तरफ भी आप सोचोगे कि यार सोनी अभी भी 5-6 साल पीछे चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में अपन पूरा सोनी एक्सपीरिया वन 8 को रिव्यू करेंगे। बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, सोनी एक्सपीरिया वन 8 के डिजाइन की, पूरी बैटरी की, परफॉर्मेंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ अपन A to Z यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं इस मोबाइल के डिजाइन से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल की डिजाइन की। तो दोस्तों, सोनी एक्सपीरिया वन 8 को आप हाथ में जैसे ही लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि सोनी ने इस फोन को बाकी स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग रखा है। जहां आजकल लगभग हर कंपनी फोन को थोड़ा ज्यादा कर्व्ड और ज्यादा फ्लैट बनाने में लगी हुई है, वहीं सोनी का डिजाइन अभी भी काफी यूनिक है। दोस्तों, फोन देखने में काफी प्रीमियम लगता है, बैक पैनल का फिनिश काफी अच्छा है और कैमरा मॉड्यूल भी ज्यादा बड़ा है और अजीब नहीं लगता है। वहीं लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप फोन को सामने से देखते हैं तो यहाँ पर कहानी थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि सोनी ने अभी भी डिस्प्ले के ऊपर और नीचे काफी ज्यादा बेजल्स दिए हैं। आप देखो दोस्तों, अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीद रहे हो और उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप उम्मीद करोगे कि फोन का फ्रंट भी उतना ही प्रीमियम दिखे। लेकिन यहाँ सोनी का डिजाइन थोड़ा पुराना महसूस होता है। हालांकि इसका एक फायदा भी है, इन बेजल्स की वजह से आपको डिस्प्ले के ऊपर कोई पंच होल या नॉच देखने को नहीं मिलता। और हाँ दोस्तों, यही चीज सोनी के डिजाइन को बाकी फ्लैगशिप से थोड़ा अलग बनाती है। दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो सोनी एक्सपीरिया वन 8 में आपको मिलता है एक शानदार एमोलेड डिस्प्ले का कलर आउटपुट काफी अच्छा है, विजुअल्स एक्सपीरियंस भी काफी शानदार मिलता है और स्क्रॉलिंग काफी स्मूथ है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से फोन यूज करने में काफी प्रीमियम फील देता है। लेकिन यहाँ पर सोनी से मेरी एक शिकायत है कि आजकल जहां कंपनियां डिस्प्ले को लेकर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा रेजोल्यूशन और ज्यादा LTPO टेक्नोलॉजी दे रही हैं, वहीं सोनी अभी भी अपने पुराने फॉर्मूले पर काफी ज्यादा भरोसा करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं और नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो ये डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगा। और दोस्तों, सोनी के फोन की एक खासियत से यही रही है कि जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है और सोनी एक्सपीरिया वन 8 में इस मामले में काफी शानदार है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। दोस्तों, सोनी ने यहाँ पर फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि इनका जो साउंड है वो काफी ज्यादा शानदार है, वॉइस काफी क्लियर है, मीडिया देखने में मजा आ जाता है और स्पीकर्स की प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है। आजकल जहां ज्यादातर कंपनियां स्पीकर्स को फोन के नीचे या ईयरपीस के अंदर छुपा देती हैं, वहीं सोनी ने इसे काफी अच्छी तरीके से दिखाया है। तो अगर आप फोन पर फिल्में और वीडियो देखने के शौकीन हैं, तो सोनी एक्सपीरिया वन 8 आपको काफी पसंद आ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ से सोनी की असली खासियत शुरू होती है, जहां पर 3.5 mm हेडफोन जैक। जी हाँ दोस्तों, इतने महंगे फ्लैगशिप फोन में आपको अभी भी 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है और ये चीजें मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती हैं।
आजकल कंपनियां कहती हैं कि भाई TWS खरीदो, लेकिन सोनी कहता है भाई तुम्हारे पास अपना वायर्ड हेयरफोन है तो वही इस्तेमाल करो, हम तो अभी 3.5 mm जैक देंगे। और अगर आप IEMS इस्तेमाल करते हैं, हाई क्वालिटी ऑडियो पसंद करते हैं, तो 3.5 mm जैक आपके लिए काफी फीचर्स का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर सोनी को मैं जरूर क्रेडिट दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोनी ने यहाँ पर एक और चीज दी है जो आजकल फ्लैगशिप फोन में लगभग गायब होती जा रही है, और वो है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। जी हाँ दोस्तों, आप इस फोन की स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचिए, आप 20-25 हजार रुपए का फोन खरीदो या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा का फ्लैगशिप फोन खरीदो, और आजकल ज्यादातर कंपनियां आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन ही नहीं देती हैं। लेकिन सोनी अभी भी कहता है स्टोरेज कम पड़ रही है, कार्ड लगा लो भाई। और अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हैं, खासकर 4K वीडियो, तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कैमरा बटन की। जी हाँ दोस्तों, सोनी Xperia 1.8 में आपको एक डेडिकेटेड कैमरा शटर बटन देखने को मिलता है, और सोनी ने इस बटन को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप बटन को आधा दबाकर फोकस कर सकते हैं और पूरा दबाने पर फोटो क्लिक कर सकते। तो ये सुनने में थोड़ी सी चीज अलग लग सकती है, लेकिन दोस्तों जब आप इसे यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये यूजफुल फीचर कितना ज्यादा यूजफुल है। खासकर अगर आप कैमरा कंट्रोल चाहते हैं, कैमरा को कंट्रोल पसंद करते हैं, तो बटन काफी ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की। तो दोस्तों सोनी Xperia 1.8 में आपको एक मल्टी कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें आपको प्राइमरी कैमरा के साथ अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। सोनी का कैमरा हार्डवेयर काफी ज्यादा दमदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनी खुद कैमरा सेंसर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो जाहिर सी बात है कि कैमरा हार्डवेयर के मामले में आप सोनी से काफी उम्मीद रखोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या अच्छा हार्डवेयर होने का मतलब हमेशा अच्छी फोटो भी होता है? इसका जवाब जरूरी नहीं है कि सोनी की सबसे बड़ी ताकत उसका कैमरा हार्डवेयर या मैनुअल कंट्रोल है। लेकिन अगर आप ऐसे यूजर हैं जो फोन निकाला और सीधे फोटो क्लिक की, तो बस शानदार फोटो चाहिए, तो फिर यहाँ आपको दूसरे फ्लैगशिप फोन ज्यादा पसंद आ सकते, क्योंकि आजकल सैमसंग, एप्पल और गूगल जैसे ब्रांड्स भी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और AI प्रोसेसिंग के जरिए फोटो को काफी ज्यादा प्रोसेस करते हैं। सोनी का अप्रोच थोड़ा अलग है। सोनी आपको ज्यादा नेचुरल और कैमरा जैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि सोनी का कैमरा हर किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी को समझते हैं और खुद कैमरा सेटिंग के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो सोनी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। वहीं बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की यहाँ पर सोनी काफी ज्यादा दमदार है। खासकर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूबर हैं और फिर वीडियो शूट करना पसंद करते हैं, तो सोनी Xperia 1.8 आपको काफी कुछ ऑफर करता है। हाई रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग, अलग अलग कैमरा लेंस का इस्तेमाल और साथ में प्रोफेशनल कंट्रोल जैसी चीजें इसे काफी स्मार्टफोन से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ पॉइंट और शूट कैमरा चाहते हैं, तो आपको शायद आईफोन या पिक्सल ज्यादा आसान लगेगा। सोनी थोड़ा उन लोगों के लिए है जो कैमरे को समझते हैं और खुद कंट्रोल लेना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों सोनी Xperia 1.8 में आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिलता है, और परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। चाहे आप गेमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, मल्टीटास्किंग करो या फिर कोई हैवी एप्लीकेशन चलाओ, फोन आपको शानदार परफॉर्मेंस देने की दम रखता है। वहीं गेमिंग के दौरान भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी होगी, आजकल मार्केट में कई ऐसे स्मार्टफोन हैं जो इसी तरह की परफॉर्मेंस काफी कम कीमत में देने लगे हैं। तो सोनी के फोन की कीमत जो जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बात करें बैटरी की, तो सोनी Xperia 1.8 में आपको लगभग 5000 mAh की कैपेसिटी की बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप आपकी यूजेस पर काफी निर्भर करेगा, काफी डिपेंड करेगा, लेकिन
लेकिन दोस्तों सोनी ने बैटरी लाइफ को लेकर काफी अच्छा काम किया है। अगर आपका यूज नॉर्मल है तो फोन आपको आसानी से पूरा दिन निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज है, चार्जिंग स्पीड। आजकल जहाँ चाइनीज कंपनियां 80 वाट, 100 वाट, यहाँ तक कि 120 वाट की चार्जिंग तक सपोर्ट दे रही हैं, वहीं सोनी अभी भी कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है। अब भाई अगर मैं इस फ्लैगशिप फोन के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूं तो मुझे फास्ट चार्जिंग भी चाहिए ना, और यहाँ पर सोनी को थोड़ा समय के साथ बदलने की जरूरत। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, तो आप अपनी राय देंगे तो उससे लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है। तो अपनी राय जरूर दीजिए कि आप इसमें क्या सोचते हैं, कोई भी पॉइंट जो है, किसी भी पॉइंट्स को लेकर। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो दोस्तों सोनी ने यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बजाय साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। अब देखो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि साइड फिंगरप्रिंट सेंसर खराब है। असल में अगर सेंसर तेज और एक्यूरेट है तो काफी अच्छा काम करता है। लेकिन इतनी प्रीमियम कैटेगरी के फोन में लोग फ्लैगशिप एक्सपीरियंस की उम्मीद करते हैं, और यहाँ पर सोनी थोड़ा पीछे दिखाई देता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों सोनी का सॉफ्टवेयर काफी क्लीन और मिनिमल है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फालतू एप्स देखने को नहीं मिलते। सोनी काफी क्लीन एक्सपीरियंस देता है। लेकिन समस्या यह है कि सोनी का सॉफ्टवेयर कभी कभी आपको थोड़ा डिटेल्ड, थोड़ा डेटेड महसूस हो सकता है। आजकल Xiaomi, सैमसंग, वन प्लस और बाकी कंपनियां अपने एंड्रॉइड में बहुत सारे फीचर्स और कस्टमाइजेशन देती है। वहीं सोनी का जो एंड्रॉइड है वो काफी सिंपल है। अब कुछ लोगों को यही सिंपलिसिटी पसंद आएगी, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि भाई इतने महंगे फोन में और भी बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनी एक्सपीरिया वन 8 खरीदना चाहिए? अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोनी वन 8 एक्सपीरिया खरीदना चाहिए या नहीं? तो अगर दोस्तों मेरा जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो बाकी फोन से अलग हो, अगर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक चाहिए, अगर आपको माइक्रो SD कार्ड चाहिए, अगर आपको डेडिकेटेड कैमरा शटर बटन चाहिए, और अगर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए सीरियस हो, और अगर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर पसंद है, और अगर आप सोनी के बहुत बड़े फैन हैं, तो सोनी एक्सपीरिया वन 8 आपके लिए इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे में आपको सबसे ज्यादा फीचर्स मिले, तो अगर आपको सुपर फास्टिंग चार्जिंग चाहिए, अगर आपको ज्यादा मॉडर्न डिजाइन चाहिए, अगर आपको AI और ढेर सारे सॉफ्टवेयर चाहिए, और अगर आपको पॉइंट एंड शूट कैमरा चाहिए, तो फिर सोनी एक्सपीरिया वन 8 शायद आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पर सोनी एक्सपीरिया वन 8 एक खराब स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि सच में कहूं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं पर्सनली जो मुझे काफी पसंद आई है। 3.5 mm का जैक, और साथ में माइक्रो SD कार्ड, और एक डेडिकेटेड कैमरा शटर बटन, फ्रंट फेसिंग स्पीकर से कैमरा फोकस है। तो ये सारी चीजें आज के समय में सोनी को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि सोनी ने समय के साथ खुद को उतना बदला जितना बाकी कंपनियों ने बदला है। दोस्तों समय यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि सोनी ने समय के साथ खुद को उतना नहीं बदला है जितना बाकी कंपनियों ने अपने आप को बदला। और आज के समय में सिर्फ अच्छा हार्डवेयर देना काफी नहीं है, क्योंकि आपको कीमत और डिजाइन, चार्जिंग, कैमरा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हर जगह कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और अगर सोनी अपनी कीमत को थोड़ा एग्रेसिव रखे, तो कुछ चीजों में समय के साथ बदलाव करे, तो एक्सपीरिया सीरीज दोबारा काफी बड़ा कमबैक कर सकती है। क्योंकि सोनी के पास नाम है, सोनी के पास कैमरा टेक्नोलॉजी है, सोनी के पास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, और सोनी के पास ऑडियो का भी एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात, सोनी के पास बहुत बड़ा फैन बेस है। बस जरूरत है तो थोड़े से बदलाव की। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है इस मोबाइल की प्राइस की। तो भारत में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 1.5 लाख के अंदर आ रही है। अब दोस्तों मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या आप सोनी एक्सपीरिया वन 8 खरीदना चाहोगे या नहीं? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल बजहिया टेक थेरेपी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको टेक्नोलॉजी की हर एक A to Z अपडेट लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।